फौजी भूत और चुड़ैल की दुनिया। भीमपुर नाम का गांव था। रात के 12 बज रहे थे। गांव के कुछ लोग अपने घर में चैन की नींद सो रहे थे तो कुछ लोग घर के बाहर खटिया डालकर सो रहे थे। वहां सुहावना मौसम था, लेकिन तुरंत मौसम बिगड़ जाता है। बादल गरजने लगते हैं और हवा में एक ऐसी तेज रोशनी आती है जिस रोशनी से कई सारे फौजी भूत और चुड़ैलें उस गांव में उतरते हैं। आखिर हम आ ही गए। चलो इन लोगों को परेशान कर देते हैं। बहुत इन लोगों ने चैन की नींद सो ली। हाँ बिल्कुल, इन लोगों को ऐसे तो सोने नहीं देंगे। इनका खत्म होना जरूरी है, फिर ये जाएंगे और अपने स्वर्ग में सोएंगे। अरे रुको रुको, सिर्फ मारना नहीं है। बहुत दिन हो गए, कितने समय से मैंने कुछ मांस नहीं खाया, ना ही ताजा खून पिया। पहले मैं खून पीऊंगी, फिर हम जाएंगे। वही तो, चलो अब हम अपनी भूख को मिटाते हैं और बदला लेते हैं। ऐसा कहकर फौजी भूत और चुड़ैल सो रहे लोगों पर हमला कर देते हैं। किसी के हाथ पैर तोड़कर खा जाते हैं तो किसी को चीर कर उसका खून पीते हैं। फिर भूत या फौजी और चुड़ैल सो रहे लोगों के घर में अंदर घुस जाते हैं और उनके बच्चे और परिवार को भी मार देते हैं। हाँ, ये खूनी शरबत पीकर तो मजा आ गया, गले को ठंडक पहुंची। ऐसे ही हम एक एक करके इन सब लोगों को मार देंगे और इनका खून भी पिएंगे। ये लोग इसी के लायक हैं। रुको, मुझे अभी और खून पीना है। ऐसा कहकर भूत या फौजी जोरावर खटिया पर सो रही औरत की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है, जिससे वो चीखने लगती है। कौन? तुम छोड़ो मुझे छोड़ो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ो। कोई भी हो, इसमें हमें क्या, मुझे तो बस तुम्हारा खून पीना है। अब अपने बच्चों को अलविदा कर दो, क्योंकि तुम मरने वाली हो। नहीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो। तुम भूत और चुड़ैल क्यों आए हो यहाँ? ये सब इंक्वायरी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? ए जोरावर, खत्म कर इसको। ये सुनते ही जोरावर सुरभि को जान से मार डालता है और उसके शरीर का खून पीकर जोर जोर से हंसता है। ये हुई ना बात, ऐसे ही हम सबके साथ करेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपनी फौजी भूत और चुड़ैलों की दुनिया में। ऐसा कहकर भूत और चुड़ैल अपनी दुनिया में आ जाते हैं। मजा आ गया। अच्छा हुआ जसमीत, त्रिशा, तुमने हम लोगों को रोक लिया, वरना हम खुद अपनी बनाई इस फौजी भूत और चुड़ैल की दुनिया को खुद से ही खत्म कर देते। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा बाला भूतिया। ऐसा लग रहा है जैसे उस औरत का खून पीकर मुझे नशा सा हो रहा है। मैं तो नाचूंगा। बाला ओ बाला, शैतान का साला, बाला बाला, रावण ने है पाला, सब कहे मुझे शैतान का साला, बाला बाला। लोगों को दारू शराब चढ़ती है और इसे खून चढ़ गया है। जोरावर बहक गया है, कैसे नाच रहा है। बाला नाच, तेरा तो गाना बना दिया उसने। अरे ये क्या हो गया? मेरे फौजी भूत और चुड़ैलों की दुनिया को इतनी बदली बदली क्यों लग रही है? और तुम सब लोग इतने खुश क्यों हो? नया खून पिया है क्या? हाँ चुनचुनी चुड़ैल, हम सभी अभी इंसानों की दुनिया पर जाकर उनका खून पी के आए हैं, उन्हें मार काट के आए हैं। लेकिन तुम लोगों ने इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाया, बता सकते हो? मैं बताता हूँ। 4 दिन पहले की बात है। हम सब लोगों को बहुत सारा मांस खाने की और ताजा खून पीने की तड़प हो रही थी, जिसके बाद हम सब एक दूसरे से ही लड़ने लग गए, मारने लग गए। मुझे नया खून पीना है, ताजा खून पीना है। मैं तुझे मार दूंगा जॉनी, मैं तुझे मार दूंगा। अच्छा, तो मैं भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। भूल मत, मेरे पास कितनी सारी मिसाइल और गन है। अभी तुझे भून कर उड़ा दूंगा। एक फौजी का जिगर है मेरे पास, एक फौजी का। तो मैंने तू कम समझा है क्या? मुझे भी बोटी बोटी करनी अच्छे से आती है। अब जब सब एक दूसरे का खून पीने के लिए उतावले हो रहे हैं तो त्रिशा, मैं तुझे भी मार डालूंगी। अब तू मुझसे नहीं बच सकती। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? अपनी बनाई इस फौजी भूत और चुड़ैल की दुनिया को खुद एक दूसरे को मारकर खत्म करवाना चाहते हो? देखो, तुम सब होश में आ जाओ। अगर किसी से बदला लेना है तो इंसानों से लो, उनका खून पियो, उनकी हड्डी चूसो और अपने एक दूसरे लोगों पर हमला मत करो। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रही है। हम भला एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? चलो इंसान लोगों को मारने चलते हैं, उनसे बदला भी मिल जाएगा। हाँ, तुम सबने ठीक कहा, हम सबको मारने चलते हैं। उसी के बाद हम सब इंसानों की दुनिया में गए और उन्हें मार दिया, काट दिया, उनका खून पी लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भूलो मत तुम सब कि मैं एक फौजी हूँ, मेरे अंदर भी बदले की आग है और अब मैं भी तुम लोगों के साथ इंसानों की दुनिया में जाकर उन्हें मारूंगी।
ठीक है, आपसे तू भी चलेगी। इसके बाद भूतिया फौजी और चुड़ैल मिलकर जश्न मनाते हैं। वो कुछ लाशों को भी लेकर आए थे जिन्हें अभी भी आग में भून कर खा रहे थे। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फौजी भूत और चुड़ैल बार बार इंसानों की दुनिया में जाते हैं और उन्हें मारकर खाकर खुश होते हैं। आखिर फौजी भूत और चुड़ैल इंसान से किस बात का बदला ले रहे थे और क्यों इन्होंने अपनी दुनिया बनाई, ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां गांव वाले काफी खौफ में थे। इतने समय से हो रही मौतों पर उनका कोई काबू नहीं था और ना ही वजह पता थी। ऐसे ही एक शाम, हे भगवान, यह हमारी भीमपुर गांव में क्या हो रहा है? कौन है वो भूत और चुड़ैल और क्यों हमें रात में आकर परेशान करते हैं? हमारे आधे परिवारजनों को मारकर खा गए और गायब कर दिया, उनकी अस्थियां तक नहीं मिली। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप सब लोग कुछ तो कीजिए, वरना हम रहे सहे भी खत्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों का क्या होगा? रुद्र सही कह रहा है। मुझे लगता है उन भूत और चुड़ैलों से बचने के लिए हमें तांत्रिक बाबा के पास ही जाना होगा। एक तो मेरा जोरावर पहले ही मुझे छोड़कर चला गया और मेरी सुरभि बहू भी चली गई। अब मैं उनके बच्चों को नहीं खो सकती। और मैं भी अपनी बहन जसमीत को खो चुका हूँ। अब और किसी को नहीं खोना चाहता। हम बताइए, मैं अभी निकलता हूँ। ये कहकर अखिलेश साइकिल पर बैठकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और उनके साथ हो रही घटना का वर्णन करता है। इसके बाद तांत्रिक बाबा उसके साथ गांव में आने के लिए राजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फौजी भूत और चुड़ैलों की दुनिया से भूतिया फौजी गांव में फिर आ जाते हैं और लोगों को परेशान करने लगते हैं। तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो? जाओ, वैसे भी पूरा गांव तो मिट ही चुका है, तुम भी मिट जाओ। चलो मार डालो इन सबको। बाला, ये तुम हो ना फौजी की वर्दी में? मैं अपने पति से धोखा नहीं खा सकती। उसकी वर्दी को भी अच्छे से पहचानती हूँ। ये तुम्हें क्या हो गया है बाला? तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? ओ, तो याद आ गया कि हम सब फौजी इसी गांव के लोग हैं और अपने परिवार को मार रहे हैं क्योंकि तुम सब ने हमें धोखा दिया है। तुम सबको हमारी पड़ी ही नहीं है। ए सुनीता, रिश्ता जोड़ने की हमसे कोई जरूरत नहीं है। हम सब लोग तुम सबको मार देंगे। ये सब क्या हो रहा है? तुम सब फौजी हो और हमारे अपने हो, तो भूत और चुड़ैल बनकर हम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? फौजी तो देशवासियों की रक्षा करते हैं और तुम अपने गांव वालों की जान ले रहे हो। हाँ माँ हाँ, आप सब लोगों ने हमें मजबूर किया है। हम सब एक बम ब्लास्ट में शहीद हो गए। आप लोगों ने तो हमें 10-15 दिन में ही भुला दिया। क्या इतना ही प्यार था क्या? वही तो, आपसे भी अम्बा काकी में बहुत प्यार करती थी, लेकिन आप सब तो हमें भूल ही गए। ऐसा क्या हो गया जो तुम सब लोगों को ये लगता है? इतने में अखिलेश तांत्रिक बाबा को ले आता है। शायद अम्बाताई का जवाब उन्हें मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो मैं इन सबको भस्म कर दूंगा। मैं बताता हूँ माँ, आपको याद है हम सब एक मुश्किल घड़ी में फंस गए थे। आतंकवादियों ने हम पर मिसाइल और टाइम बम का इस्तेमाल किया। क्यों कर रहे थे? आखिर हम सब अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए। देखो, हम अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी है। हाँ, हमें हमेशा डटकर लड़ना है, तैयार रहना है। यस सर, ऐसा ही होगा। हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर रात में सो रहे फौजी के पास दुश्मनों ने बम और मिसाइल फेंकी, जिसमें वो सब मर गए और सरकार ने उन सभी फौजियों का शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया, जहां उन सबके परिवार वाले उन पर फूल अर्पण करने आए और उसके बाद अपने घर में कुछ दिन तक रोते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। यही सब उन सभी फौजी की आत्मा उन्हें देखकर गुस्से में होती है। टीटू बेटा, ये लो, मैं तुम सबके लिए जलेबी भी लाया हूं। हमारे भाई को हमारे मरने का गम ही नहीं है। मेरा बड़ा भाई छोटे भाई को जलेबी खिला रहा है। सही है, इन सब लोगों के लिए हमने अपनी जान गंवा दी और ये सब लोग कितना खुश हैं। मैंने भी यही सब देखा। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, उन्हें मेरे जाने का गम ही नहीं है। और मेरी माँ को भी। बहुत हो गया रोना धोना। अब हम सब फौजी भूत और चुड़ैल अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे और इंसानों को खत्म कर देंगे। हाँ, चाहे वो हमारे अपने ही क्यों ना हो। इसके बाद हम सब ने अपने गांव वालों को मारना धीरे धीरे शुरू किया रात में, और उन्हें खा भी लिया। अगड़म बगड़म, तुम सब भूत और चुड़ैलों ने मिलकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। भूल गए, ये तुम्हारा अपना परिवार था। तुम्हारी माँ, बहन, भाई, पिता थे और इन सबको ही तुमने मार दिया। कैसे? इन्होंने तुम्हें फौजी बनाया था। अरे फौजी का काम रक्षा करना होता है, ना कि किसी की जान लेना।
एक बात बताओ, अगर तुम सबके जाने के बाद भी तुम्हारे करीबी फैमिली दिन रात रोते, हंसते नहीं, खाना पीना छोड़ देते, तो तुम सब लोगों को कैसा लगता? अगर तुम्हारा शोक मनाने के बाद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें खुश रहने दो। देखो, इस दुनिया में जो आता है उसे जाना ही पड़ता है। थोड़ी थोड़ी जिंदगी गुजरने का सबको हक है। जोरावर, तुमने अपने बच्चों को अनाथ कर दिया, अपनी पत्नी को मार दिया। इतना जिक्र कहां से आया? बात को समझने की कोशिश करो और तुम सब लोग यहां से मुक्त हो जाओ, वरना ऐसे ही आत्मा भटकती रहेगी। अगर जाने अनजाने हम सबसे गलती हुई है तो हमें माफ कर दे, पर अब और किसी की हत्या न करना। सब ठीक कह रहे हैं। हमने अपने परिवार के साथ बहुत गलत किया है, इसलिए हम सब फौजी भूत और चुड़ैल वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। अलविदा। ये कहते ही भूत और चुड़ैल जैसे धरती पर आते हैं, वैसे ही रोशनी में अपने फौजी भूत और चुड़ैलों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उनके घर वाले उनका पिंडदान कर देते हैं और उन सबको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। गांव वाले फिर से सुखी सुखी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप और भी भूतिया फौजी से रिलेटेड स्टोरी देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।